सुनते हैं तो हमें संगीत में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधर जी के मैत्री कृपा है तो कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में हमें सेवा प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। आइए भगवत गीता के ये 13वें अध्याय की ओर हम प्रस्थान करते हैं। यह भगवत गीता का हम श्रवण करते आ रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय तक हमने श्रवण किया। आज 13वें अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। यह श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गीत यानी कि गाना। तो ये सुंदर भगवत गीता जो है हम देखते हैं अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब को यह संदेश, आदेश, उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से यह भगवान बता रहे हैं कि वे हमसे कितना जो है प्रेम करते हैं, वो हमें चाहते हैं और वे हमें वापस अपने पास जो है आमंत्रित करके बुला रहे हैं। और हम जो है यह देख रहे हैं कि भगवत गीता के यह पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन जो है विचलित हो जाते हैं, दुर्योधन विचलित हो जाते हैं, धृतराष्ट्र विचलित होते हैं। वे विचलित इसलिए हैं क्योंकि वे एक योजना बना रहे हैं जो कि भगवान की योजना से अलग है। और हम देखते हैं संजय और भीष्म पितामह वे किसी प्रकार से विचलित नहीं है क्योंकि वे भगवान की योजना से भले भांति पूरा ज्ञान रखते हैं और भगवान की योजना को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसी को अपना योजना बना रहे। तो भगवान की योजना क्या है वो समझने के लिए हमें गुरु धारण करना होगा। तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है अर्जुन गुरु धारण करते हैं। भगवान जो है वे भगवान को ही, भगवान जो है उनके गुरु बनते हैं और वो गीता का ज्ञान देते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वे पांडव है, पर भगवान बताते हैं कि हमारा असली पहचान यह नहीं है कि हम शरीर हैं, हमारा असली पहचान यह है कि हम आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव जो है हमारे दुश्मन है, पर भगवान बताते हैं कि दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है, एक काम, क्रोध, लोभ ये हमारा दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं
तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं हमारे अपने गुरुजन हैं, और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं। जब हमें पता लगता है कि भगवान का योजना क्या है, हम हमारा पहचान क्या है, जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर है और हम हमारा अपना भगवान और गुरु है, तब यह जो है भगवान की योजना बहुत स्पष्ट हो जाता है और इसी पे हमारा ध्यान लगता है। ये छठा अध्याय है। और सातवें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि हर स्थान पे हम जो है भगवान को स्मरण करें, यह जो है अनुभव करें। यह जो है आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये सातवां अध्याय है। और आठवें अध्याय में कैसे भगवान को स्मरण करके हम जो है अपने जीवन को सार्थक करें, यह जो है आर्ट ऑफ डाइंग है। और यह नवे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है भगवान से प्रेम करें। और दसवें अध्याय में भगवान को हर स्थान में जितने भी विभूति हैं उसमें महान चीज है, उसे देखकर भगवान का को कृपा का अनुभव करें और भगवान को जो है अनुभव करें। ये 10वें अध्याय में हम देखते हैं। और 11वें अध्याय में हम जो है किस प्रकार से भगवान जो है विश्व रूप का प्रदर्शन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है और भविष्य में घटेगा, एक ही स्थान पर जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो है विश्व रूप का प्रदर्शन को देखकर अर्जुन को पूरा जो है बोध हो जाता है कि भगवान का द्विभुज रूप बहुत जो है सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। और यह विश्व रूप को समेटने के लिए कहते हैं। और 12वें अध्याय में जो है भक्ति योग का महिमा हम श्रवण करते हैं। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्यादातर ये जो है ज्ञान योग के वर्णन आता है। और भगवान जो है किस प्रकार से ज्ञानियों को जो है शब्द के जो बातें हैं वे इन 6 अध्याय में बताते हैं, और कैसे जो है भक्ति श्रेष्ठ है यह बताते हैं। तो ये 13वां अध्याय जो है इसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। और यह बहुत ही रोचक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से जो है समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय के एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब कोई शहर बनता है तो शहर में रहने के लिए जो है स्थान और बाजार, अस्पताल और जो है स्कूल कॉलेज वगैरह को जो है पूरी सुंदर व्यवस्थित योजना बनाते। और शहर के एक स्थान पर जो है एक कारागार भी बनाया जाता है, जेल भी बनाया जाता है। तो यह प्रश्न उठेगा कि कारागार क्यों बनाया जाता है। तो ऐसा है कि सरकार जानते हैं हर कोई जो है नियम पालन नहीं कर पाएगा, और जो नियम नहीं पालन करते हैं उन्हें सुधारने के लिए कारागार जो है वो स्थान है। तो ये कारागार जो है सीमेंट, पत्थर और जो है से बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान का सृष्टि है, तो जब भगवान बनाते हैं तो 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है और 1/4 जो है भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत जो है एक प्रकार से कारागार है। और इस कारागार
में किस प्रकार से जो है 24 तत्व से ये बनाया जाता है, और इसमें जो है बद्ध जीव को जो है रखा जाता है, यह हम ये 13वें अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसे 6 भाग में विभाजित किया जाएगा। यह पहले भाग में अर्जुन का प्रश्न है, और ये प्रश्न 6 है, और भगवान इसके उत्तर देते हैं, बताते हैं। दूसरे भाग में क्षेत्रज्ञ क्या है, तो श्लोक नंबर 2 से 7 में ये देखेंगे। और ज्ञान क्या है, इसके 20 जो है बातें श्लोक नंबर 8 से 12 में देखते हैं। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ये जो है श्लोक 13 से 19 में देखते हैं। प्रकृति और पुरुष, यह इसका वर्णन श्लोक 20 से 26, और आगे किस प्रकार से ज्ञान के अंकों से हम जो है भगवान को अनुभव करें, परमात्मा को अनुभव करें, यह बताया जाएगा। तो यह अध्याय बड़ा रोचक है। आइए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाच। अर्जुन वाचक का अर्थ होता है अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन का अर्थ है जो सरल है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञानं च केशव। तो अर्जुन 6 बातें पूछ रहे हैं। प्रकृति क्या है, यानी कि यह जो है संसार क्या है, और पुरुष इसे भोगने वाला कौन है। क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में जानकारी रखने वाला यह जो है प्रश्न पूछते हैं। 3-4 ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो भगवान इसका उत्तर देते हुए क्षेत्रज्ञ के बारे में जो है बाद में बताएंगे। पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में बाद में बताएंगे, और जो है क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाच यानी कि कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, यानी कि हमें बड़े ध्यान से श्रवण करना है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वेद। तो क्षेत्र का अर्थ होता है जैसे खेत, और खेत में बीज डालते हैं तो जैसे बीज होगा वैसे फल प्राप्त होगा। तो कोई मीठा फल के बीज डाले तो हमें मीठा फल प्राप्त होता है, और कुछ कड़वा करेला का बीज डाले तो करेला जैसे कड़वा जो है हमें फल प्राप्त होता है। तो यह जो है भगवान क्षेत्र का अर्थ कहते हैं यह शरीर है, और इस शरीर में हम जो भी कार्य करते हैं शरीर के द्वारा, वो एक बीज है जिसके द्वारा हमें सुख या दुख रूपी फल प्राप्त होता है। तो क्षेत्र का अर्थ होता है यह शरीर। क्षेत्रज्ञ यानी कि इस शरीर के बारे में या क्षेत्र के बारे में कौन जानता है, जानने वाला।
तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है, यह शरीर में जो आत्मा है वे क्षेत्रज्ञ हैं, और साथ ही साथ इस शरीर में परमात्मा भी हैं। और भगवान कहते हैं कि वे भी जो है क्षेत्रज्ञ हैं। पर इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है यह शरीर के बारे में जान पाता है और शरीर के बारे में भी सीमित ज्ञान रखता है। पर दूसरे और जो है शरीर में जो जीव हैं उनके साथ क्या हो रहा है वे जो है पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। पर परमात्मा जो है वे सारे जितने भी शरीर हैं उनका ज्ञान रखते हैं। तो ये जो है आत्मा परमात्मा के बारे में वर्णन भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकार यच्च यत् स चायो यत्प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं कि वे जो है शरीर और सारे शरीर में निवास करते हैं, वो भी क्षेत्रज्ञ हैं और सबके बारे में जानते हैं। और इस प्रकार से यह शरीर में क्या क्या घट रहा है ये जो है वे ज्ञान बताएंगे। तो अर्जुन का प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहते हैं कि ये ज्ञान जो है यह ऋषियों को द्वारा जो है गुरु शिष्य परंपरा में दिया जाता है। और यही ज्ञान विशेष रूप में वेदांत सूत्र में, वेदों में वेदांत सूत्र में हमें प्राप्त होता है। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्यते। तो यह जो है शरीर के बारे में और जो है आत्मा के बारे में जो ज्ञान है ये वेदों में प्राप्त होता है, विशेष रूप में जो है वेदांत सूत्र में। तो यह बताते हुए भगवान कहते हैं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम इंद्रिया गोचरा। तो भगवान बताते हैं कि 24 तत्व से जो है यह शरीर बना हुआ है। और ये 24 तत्व जो है भगवान कहते हैं कि 5 जो है महाभूत है, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और अहंकार बुद्धि, और जो है यह 10 इंद्रियां इनका वर्णन करते हैं। और आगे जो है 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया और
5 जो है विषय वस्तु, जैसे आंख के लिए जो है रूप, कानों के लिए ध्वनि। तो इस प्रकार से जो है 24 तत्व से यह जो है शरीर बना हुआ है। इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि शरीर में क्या जीव अनुभव करता है। तो इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगतो चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृत। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर जो आत्मा है वो इच्छा करता है, कब कुछ चीजों को पसंद करता है, कुछ चीज को नापसंद करता है, और सुख दुख का अनुभव करता है। सुख यानी कि हम जो चाहते हैं अगर होता है तो मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है, तो उसे सुख कहते हैं। और दुख जो है, हम जो चाहते हैं जब वैसा नहीं होता है तो दुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से यह शरीर में 6 प्रकार का विकार भी होता है। जन्म, और फिर शरीर जो है बढ़ता है, फिर इसमें भूख प्यास का अनुभव होता है, फिर वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है हम शरीर में अनुभव करते हैं, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अब ज्ञान क्या है। यह जो है 4 श्लोकों में जो है 20 बातें बताते हैं, और ये 20 बातें जो हैं इसे भगवान ज्ञान कहते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्योपासनं च तं, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वम यानी कि विनम्रता जहाँ होता है, जैसे कहते हैं विद्या विनय संपन्न। जो विनम्र होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अदम्भिता, वो अहंकार से मुक्त रहते हैं, और इस प्रकार से वे जानते हैं मैं भगवान का अंश हूँ, और जो भी हमें प्राप्त है वो भगवान की कृपा से प्राप्त है। और वे जो है किसी बात का घमंड नहीं रखते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है वे किसी जीव के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, और इसे कष्ट पहुंचाने की बात या मारने की बात दूर, तो इसे अहिंसा कहते हैं। और अहिंसा का एक अर्थ है कि भगवान के यह जो भक्ति के बारे में औरों को भी बताएं, ताकि और जीव भी भगवान से प्रेम करें। ये भी जो है अहिंसा है, क्योंकि इससे जीव जो है भगवान से प्रेम करने लग जाता है और भगवान के निकट जाता है। और यह भगवान के भक्ति का, ज्ञान का जब प्रचार नहीं होता है तो हिंसा बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं अहिंसा का एक अर्थ है कि प्रचार करना, ताकि लोगों में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। शांति का अर्थ होता है कि वे जो है हर चीज को जो है सहन करते हैं, और जो है वे अपने जीवन के लक्ष्य के और जो है पूरा जो है ध्यान रखते हैं। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है सरलता। सरलता का अर्थ है जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आचार्य
उपासनम। आचार्य उपासनम का अर्थ होता है कि आचार्य यानी कि आध्यात्मिक गुरु के या निकट, आचार्यों के निकट जाना, उप यानी कि नजदीक, आसन यानी कि बैठना, और इस प्रकार से भक्ति का जो है ज्ञान प्राप्त करें। शौचम, शौचम का अर्थ होता है कि यह पवित्रता, हाँ, शुद्धता मन का और तन का, और इस प्रकार से जो है अंदर और बाहर जो है शुद्धता रखे, इसे शौचम यानी कि शौचम, ये इससे ज्ञान का वर्धन होता है। तो इन बातों को जो है भगवान बताते हैं। ये 20 बातें जहाँ पर होता है तो ज्ञान का वर्धन होता है। और स्थैर्यम, और वे जो है स्थिर रहते हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और आत्मा विनिग्रह, तो पूरी तरह से जो है वे अपने जो है इंद्रियों के पर काबू रखते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वे जो है इस संसार के चमक दमक से जो है अलग रहते हैं, वैराग्य लेते हैं। राग का अर्थ होता है आकर्षण, वैराग का अर्थ होता है इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। तो वैराग के एक और अर्थ यह होता है विशेष राग भगवान के प्रति। तो वे इंद्रिय के वस्तुओं से जो है कोई आकर्षण नहीं रखते हैं और भगवान के प्रति जो है आकर्षण रखते हैं। तो यह जब होता है तो वो भगवान के जो है दिव्य ज्ञान और अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं। अनहंकार, और वो जानते हैं कि मैं जो है आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और मेरे पास जो भी है वो भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ है। अनहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है दोष का इस संसार में दर्शन करते हैं। वे चमक दमक से प्रभावित नहीं होते हैं, और जो है वो जानते हैं ये संसार जो है, ये चार दोष इस संसार में हैं, और हमें जो है यह भगवान का भक्ति करके इस संसार से हमें जो है शरीर को त्याग करके अगला शरीर जो है भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें। आसक्ति अनाभि स्वांग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यं च समाचित्वम् इष्टानिष्टोपापादिषु। वे किसी चीज के प्रति जो है आसक्ति नहीं रखते हैं। और अनाभिस्वंग, वे जो है किसी प्रकार के जो है संसार के जो बंधन है उससे जो है बंधन में नहीं रहते हैं। वे जो है परिवार के जो आकर्षण है उससे परे होते हैं। पुत्र या स्त्री या घर, यह सब जो है वे जानते हैं भगवान का है और इसे भगवान का
भगवान के सेवा में लगाना है, और इस प्रकार से वे जो है हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहते हैं। नित्यम च समचित्तम, वे हमेशा जो है सम भाव में रहते हैं, यानी कि सुख और दुख के परे रहते हैं। और वे जो भी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब में जो है सम भाव रखते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वं आरति ज्ञान संसदि। और वे भगवान के अनन्य योग में लगते हैं, और अव्यभिचारी भक्ति, व्यभिचार का अर्थ होता है जैसे कोई स्त्री होती है, वो अपने पति को छोड़कर और पुरुषों में भी मन लगाता है, वो व्यभिचार होता है। अव्यभिचारिणी यानी कि वो ऐसा स्त्री जो अपने पति को छोड़कर किसी पे मन नहीं लगाता है। इसी प्रकार से भगवान के जब भक्त इनमें हम लग जाते हैं और अनन्य योग में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, भगवान को छोड़कर किसी में मन नहीं लगाते हैं, तो ऐसे भक्ति करने से जो है ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है और वर्धन होता है। और विविक्त देश सेवी त्वम, वे जो है ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर केवल भक्तों का संग जो है प्राप्त हो, और संसार के लोगों से जो है अनासक्त रहते हैं। अगर संसार में भी रहते हैं पर वो संसार में उनका मन नहीं लगता है। जैसे नौका जो है पानी में रहता है, हाँ नौका जो है पानी में तैरता है पर वो पानी के अंदर नहीं जाता है। जैसे एक कागज का टुकड़ा हो, वो हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में गल जाता है। पर जैसे संसार में हम रहें पर संसार के ना बने, ये जो है भक्तों में देखा जाता है। तो ये जो है बातें भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतो अन्यथा। तो ये 20 बातें जो हैं हमें भगवान के और जो है ज्ञान का जो है प्रकाशित कराते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, भगवान के प्रति प्रेम जो है इन 20 बातों से हमें प्राप्त होता है। और मुख्यतर इसमें महत्वपूर्ण है आचार्य उपासना और अनन्य भक्ति योगेन अव्यभिचारिणी जो है भक्ति। तो यह जो है 20 बातें जो है ज्ञान में हमें क्या और लेकर जाता है, और इसके अलावा जो भी है भगवान कहते हैं वो अज्ञान है। अब भगवान प्रकृति और पुरुष का वर्णन करेंगे। ज्ञान का जो है
और ज्ञेयम, ज्ञान का जो लक्ष्य है उसका वर्णन करेंगे। ज्ञानम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तम असदुच्यते। तो भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान का लक्ष्य जो है वो यह है कि हम जो है वो भगवान को, परमात्मा को जाने। सर्वत्र पाणिपदं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। और वो परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं उनके जो है हाथ सर्वत्र है, उनके पांव सर्वत्र है। दूसरे शब्दों में कण कण में जो है चतुर्भुज नारायण जो है शिरोदक्षा विष्णु, वे कण कण में उसका अनुभव करते हैं और हर जीव के हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से वे जो है परमात्मा, उनके हाथ और पांव सर्वत्र है और उनके आंखें, सर, मुख, कान सर्वत्र है। तो यह जो है परमात्मा से अपना संबंध को बढ़ाना, यह ज्ञान का लक्ष्य है। सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तिर्च। वे परमात्मा जो है वे सारे इंद्रियों का स्रोत हैं, पर उनके जो इंद्रियां हैं वे जो है निर्गुण का अर्थ होता है, वे भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। उनके जो इंद्रियां हैं वे आध्यात्मिक हैं और वे जो हैं सारे जीव का पालन करते हैं और सारे जगत का वो जो है नियंत्रण करते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरम एव च सूक्ष्मवत् तदविज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च। और इस प्रकार से जो है वो भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, वे दूर भी है और नजदीक भी है। और इस प्रकार से वे जो है भगवान हम का जो है अनुभव करना, ये ज्ञान का लक्ष्य है। भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके सबसे निकट हैं और भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। वे जो है उस तरह से दूर भी है और भगवान हमारे शरीर में हृदय के स्थान में निवास करते हैं अंदर, और बाहर जो है कण कण में निवास करते हैं, ये अंदर और बाहर। तो इस प्रकार से जो है हम वह भगवान का अनुभव करना, ये ज्ञान का
लक्ष्य है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभृत्तज्ञानं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो इस प्रकार से वो परमात्मा कण कण में निवास करते हैं और सब जीवधारी जीव के शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वे अनेक हो गए, पर वो जो है भगवान शिरोदक्ष विष्णु एक हैं, पर वो अपने विस्तार से कण कण में और सबके हृदय में निवास करते हैं। जैसे सूर्य जो है वो एक है, पर अनेक जो है घट हो या मटके हो जिसमें पानी हो, तो उस मटकों में जब नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हर एक मटका में जो है सूर्य है, पर वो सूर्य एक है। और जो है उसका जो है यह हम जो है उसका जो है बिंब को हम सब जो है मटके में देखते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसा परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। तो इस प्रकार से वो भगवान जो है वो ज्ञान से पूर्ण है और वे इस संसार के अज्ञान से दूर हैं। ऐसे भगवान जो है उन्हें जानना ज्ञान का जो है लक्ष्य है और वे सबके हृदय में निवास करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान जो है वो आत्मा परमात्मा और इस शरीर के बारे में जानना और ज्ञान का लक्ष्य जो है उस परमात्मा के हम और नजदीक जाए। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् येयं चोक्त समसत मद्भक्तो तद्विज्ञानम् मद्भावते। तो भगवान बता रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है आत्मा परमात्मा और शरीर का जो ज्ञान है यह भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है और भक्तों को यह प्राप्त होता है। तो भगवान जिस प्रकार से आनंद में रहते हैं उस आनंद का वो अनुभव करते हैं। अब प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया जाएगा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि अपि विकारं च गुणां चैव विधि प्रकृति संभवम्। तो ये जो प्रकृति और इसमें जो जीव हैं यह इसका ना तो इसका जो है आदि जो है नहीं है, यानी कि वे हमेशा से
थे अनादि, और ये जो है बदलता रहता है विकारस, और ये जो है गुणों के प्रभाव में आकर जो है वो बदलता रहता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो इस प्रकार से इस संसार में जीव जो है अलग प्रकार, अलग अलग जो है वे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रभावित होकर कभी सुख कभी दुख का अनुभव करते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणं गुणसंगस्य सदसद्योनि जन्मसु। तो इस प्रकार से यह अलग अलग शरीर जीव धारण करते हैं, और इसका कारण क्या है? तो कहते हैं गुणों का संग करने के कारण, और इसे संसार में जो है वे कभी सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में आकर जो है अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जब सतोगुण में होते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं, और जब तमोगुण में होते हैं तो बुरा कार्य करते हैं, और फलस्वरूप अच्छा शरीर या जो है निम्न कोटि का शरीर प्राप्त करते रहते हैं। तो यह जो है कारण जीव के इच्छा के ऊपर आधारित है। जब सतोगुण में होते हैं तो अच्छा इच्छा उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण के प्रभाव में होते हैं तो बुरा इच्छा उत्पन्न होते हैं। और जो है यह सब जो है परमात्मा जो है इसका साक्षी है, और फलस्वरूप उनको जो है अलग अलग प्रकार के सुख या दुख प्रदान करते हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम् परमात्मेति चापि उक्तो देह अस्मिन् पुरुष परा। तो शास्त्र में बताया जाता है कि यह शरीर जो है एक वृक्ष की तरह है, जिस वृक्ष में जो है एक पंछी है जो फल को स्वाद आस्वादन करने के प्रयास में लगा है, और एक पंछी है जो केवल उस पंछी के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो यह शरीर एक वृक्ष की तरह है, आत्मा परमात्मा वो दो पंछी की तरह है, पक्षी की तरह है। और इस प्रकार से जो है वो परमात्मा उपदृष्ट उस आत्मा के हर विचार और कार्य का जो है वे साक्षी बनता है, और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल प्रदान करता है। और उस क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं इसलिए वो परमात्मा
परमात्मा इति, यानी कि उनको परमात्मा करके संबोधित किया जाता है। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वतमानोऽपि नाम सर्वयो अभिजायते। तो इस प्रकार से जो है, जब कोई समझता है कि कैसे जीव जो है गुणों के प्रभाव में आकर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और वे भगवान का यह भक्ति कर कर वे इन गुणों के प्रभाव से दूर रहते हैं, वे जो है जन्म मृत्यु के चक्र बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मना आत्मना अन्ये सांख्ययोगे कर्मयोगेन च परे। तो इस परमात्मा का जो है अनुभव कुछ लोग जो है वे ज्ञान के मार्ग से अनुभव करते हैं, और कुछ जो है कर्म के मार्ग से अनुभव करते हैं। पर अर्जुन से भगवान कहते हैं, ये ज्ञान और कर्म से परे अगर कोई गुरु के शरण में आते हैं और उनसे जो है वे प्रश्न ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो बड़े आसानी से परमात्मा के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। अन्ये तवेवमजानन्त श्रुतान्यभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुत्यै परायण। जैसे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वो गुरु के शरण जाकर सेवा करके और गुरुदेव से जब यह जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये श्रवण करने से जो है वे बड़े आसानी से जो है जन्म मृत्यु के परे होकर परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर कर जीवन सार्थक करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह ज्ञान का और प्रकृति पुरुष का वर्णन भगवान करते हुए कहते हैं, यावत् संजयते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञो संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। और इस प्रकार से जब परमात्मा के बारे में जानकारी होता है और यह ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो जो है चाहे चर हो या अचर हो, स्थावर हो या जंगम हो, वे हर स्थान पे जो है परमात्मा का दर्शन करता है। वे जो है हर जीव में परमात्मा का जो है दर्शन करते हैं, और कण कण में जो है वे चतुर्भुज नारायण
क्षुरदक्ष विष्णु का जो है अनुभव करते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशत्स विनाशयन्तं यः पश्यति स पश्यति। और इस प्रकार से जो हर स्थान पर परमात्मा का दर्शन करता है, वे भगवान और आत्मा के बारे में यह जानकारी रखता है कि हर शरीर में, चाहे वो कोई भी शरीर में हो, उस शरीर में आत्मा परमात्मा निवास करते हैं। शरीर विनाश होता है पर आत्मा परमात्मा का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से समम पश्यामि सर्वत्र समानवस्थितम् ईश्वरम् हि नास्ति आत्मनात्मानं ततो याति परम गतिम्। तो इस प्रकार से वे जो है अपने जीवन में परमात्मा का दर्शन करके और भगवान से प्रेम को बढ़ाकर जो है मन को पवित्र कर देते हैं, और मन पवित्र करके वे जो है परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिरेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति। तो इस प्रकार से वो देखता है कि किस प्रकार से प्रकृति कार्य कर रहा है, और जो है वे जान लेता है कि यह प्रकृति के द्वारा कभी वे अच्छा कार्य करता है, कभी बुरा कार्य करता है। और इस प्रकार से वे संसार में रहते हुए वे संसार के कोई कार्य में नहीं लगता है, और वे भगवान के भक्ति में लगकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है। यदा भूत पृथक भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म संपदते तदा। और इस प्रकार से वे आत्मा का परमात्मा का दर्शन करता है, और जो है वे अपना संबंध जो है भगवान से बढ़ाता है। अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मयान् अव्ययान् शरीरस्थो हि कौन्तेय नाम करोति न लिप्यते। तो इस प्रकार से वे शरीर में रहता है पर शरीर के जो है प्रकृति के प्रभाव में से परे रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में रहता है और उन्हें दंड दिया जाता है, पर जब वो जो है सुधर जाता है तो जेलर जो है उसके दंड को कम करता है, और वो जेल में रहता है पर उसे दंड नहीं प्राप्त होता है।
तो इसी प्रकार से जब कोई भगवान का भक्ति करके भगवान से प्रेम बढ़ाता है, प्रकृति के जो तीन ताप है उससे वो मुक्त हो जाता है, पर संसार में रहता है और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जैसे कैदी को जो है दंड दिया नहीं जाता है, पर वो जेल में रहता है, पर जो है जेलर आगे जो है मंत्री प्रधानमंत्री को जो है वो निवेदन करते हैं कि यह जो है कैदी सुधर गया है तो इन्हें रिहा किया जा सकता है। तो एक दिन निर्धारित करके उन्हें रिहा किया जाता है। इसी प्रकार से जीव जो है भगवान की भक्ति में लग जाता है तो प्रकृति के जो है ताप से मुक्त होकर वे जो है अंत समय में देह त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्याम् अक्षं नोलिपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे ततात्मानोपालिप्यते। तो इस प्रकार से जो शुद्ध आत्मा होता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वे शरीर में रहता है पर शरीर के परे जो है वह अनुभूति करता रहता है, वे भगवान का अनुभूति करते रहते हैं, वे शरीर के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं। जैसे आकाश जो है वे सर्वत्र है, पर वे पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि से प्रभावित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध जो प्रेमी भक्त होते हैं वो शरीर में रहते हैं पर शरीर से के जो प्रभाव से परे रहते हैं। यथा प्रकाशति एक कृष्णं लोकइमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो इस प्रकार से वह जो है जानता है कि सूर्य जो है एक स्थान पर रहता है और जो है पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो इसी प्रकार से वो जानता है कि वे जो आत्मा है शरीर में रहता है और आत्मा का जो प्रभाव है चेतना के रूप में पूरे शरीर में छाया रहता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अनामन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च या विदुर्यान्ति ते परम। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान के चक्षु से जब हम इस संसार को देखते हैं तो शरीर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करते हैं और परमात्मा के प्रति भगवान के प्रति जो है हमारा आकर्षण बढ़ता है और हम भवबंधन से मुक्त होते हैं और जो है परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 6 प्रश्न का उत्तर भगवान देते हुए हमें बताते हैं कि प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का जो लक्ष्य क्या है। प्रकृति यह संसार, पुरुष जो है आत्मा और जो
परमात्मा, यह जो है वे पुरुष है, और शरीर आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी से ज्ञान कहते हैं। और परमात्मा को जीवन का लक्ष्य बनाना, ये ज्ञान का लक्ष्य है। और क्षेत्र यानी कि शरीर और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी आत्मा रखता है और परमात्मा रखता है। तो इस प्रकार से जो है यह अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत में 24 तत्व के शरीर से आत्मा को जो है रखा जाता है और साथ में परमात्मा भी रहता है। तो यह भव बंधन से मुक्त होने के लिए, इस 24 तत्व के कारागार से मुक्त होने के लिए हमें जो है भगवान के बताए हुए जो यह मार्ग है भक्ति का, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो इसे जो है हम भक्ति जब करेंगे तो हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भक्ति इस कलयुग में और भी सरल किया गया है। हरि नाम का उच्चारण करने से जो है यह भक्ति जो है प्राप्त होता है। गोलोक के प्रति जो संपत्ति है हरि नाम के द्वारा, हमें गोलोक का प्रेम भी प्राप्त होता है। गोलोक के प्रेम दान हरि नाम संकीर्तन से जो है हम जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो यह विधि हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो